डियर स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ किरण आप लोगों के साथ कई वर्षों के बाद जुड़ रहा हूँ। और जुड़ने का मुख्य वजह यह है कि मैंने देखा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के जो डेट हैं वो आउट हो चुके हैं। जैसे कि आपने मेरे चैनल पर देखा होगा कि पिछले कई वर्षों से मैंने वीडियोज नहीं डाले हैं। इससे पहले मैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के वीडियोज बनाता था। आप लोगों के बेटरमेंट के लिए, आप लोगों के लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अपलोड करता था। तो सबसे पहले एक सवाल ये आता होगा आपके मन में, या आपने ढेर सारे कमेंट्स कर रखे थे कि आखिर आपने कुछ वीडियोज डालने के बाद आप वीडियोज डालना क्यों छोड़ दिए, या क्या कारण था। तो मैं बता दूं कि जिस तरह से आप स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरी भी पढ़ाई हो रही है। तो मैं अपने कुछ वही स्टडीज़ में अपने एकेडमिक कैरियर को बेहतर करने के लिए मैं बिजी था, अभी भी बिजी ही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आपके सही समय पर अगर मैं काम नहीं आ पाया तो मुझे लगता है कि मेरे आपके लिए मेहनत की जो भी मेहनत मेरे द्वारा की गई है वो मुझे लगता है कि कोई काम का नहीं है। आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए ये एक पीक टाइम है। जैसे कि डेट ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, तो मैं इस वीडियोज़ में दो चीज़ें करने वाला हूँ। पहला है कि मैं अपनी एक स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, और दूसरा मैं अपने एक फ्यूचर्स प्लान्स आपको बताऊँगा कि मैं आने वाले दिनों में आपके लिए क्या स्पेशल कर सकता हूँ। राइट, देखो, जैसे कि मैंने कई वीडियोस में मैंने बात की है आपकी मोटिवेशंस के लिए, मैं अपनी अप्रिसिएशंस के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे बोर्ड में क्लास 12 में फिजिकल एजुकेशन में 97 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 100। अब मैं क्यों बता रहा हूँ और क्यों बताना जरूरी है वो सुन लो। इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये लगे कि मार्क्स अच्छे नंबर आते हैं बोर्ड में, क्योंकि कई लोगों के मन में होता है कि 90+ बोर्ड्स एग्जाम में नहीं आते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कॉमन पीपल, कॉमन स्टूडेंट अगर 97 मार्क्स ला सकता है तो आप क्यों नहीं ला सकते हो। मुझे कैसे मिले अब वो मैं बताता हूँ, और मेरी स्ट्रेटजी क्या रही। देखो, जब क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहे थे और मेरा जो बैकग्राउंड था वो मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। जैसे कि आप भी अगर साइंस बैकग्राउंड से हो या इवन कि आप कॉमर्स आर्ट से हो, आपके लिए कोर सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है। जैसे आप साइंस से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, अगर आप आर्ट कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे तो आप बिजनेस स्टडीज़ और ढेर सारे सब्जेक्ट है वो पढ़ते होंगे। तो मैं भी अपने कोर सब्जेक्ट पर टाइम देता था। मेरी एक स्ट्रेटजी ये थी कि मैं वीक में एक दिन डिसाइड ये करता था कि मुझे इस दिन फिजिकल एजुकेशन पढ़नी है। मान लो कि डेट शीट आउट हो गई है, आपके पास मान लो कि 30 डेज बचे हुए हैं या 45-50 डेज बचे हुए हैं। 55 डेज में आप ऐसा करो कि जितने भी वीक आते हैं, मान लो कि 50 डेज में मान लो कि 6 to 7 वीक्स आते हैं, ठीक है। 6 to 7 वीक्स में आप हर वीक एक दिन डिसाइड करो कि मुझे फिजिकल एजुकेशन पढ़नी है। अब आपको ऐसा नहीं है कि उस दिन पूरा पढ़ना है। अगर मान लो आपने पहले से पढ़ रखा हो तो आप कोशिश ये करो कि जैसे मान लो कि आपने चूज कर लिया कि मुझे सैटरडे को आज फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है, तो उस दिन करो कि आप जो फिजिकल एजुकेशन के फर्स्ट 2 चैप्टर आप पढ़ लो, सिर्फ ओनली 2 चैप्टर्स, दैट इज इनफ फॉर अ वीक। राइट, अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी तैयारी आसानी से हो सकती है। अगर आपके पास 50 डेज बचे हुए हैं, आपके पास 5 to 6 वीक्स बचे हुए हैं, तो आपकी 5 वीक में 10 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब रिवीजन की बात आती है। मान लो कि ऐसा है ना कि आपने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, ए डेट को आपका एग्जाम था कोई से एक चीज़ों का, बी डेट को आपको फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, तो उसमें आपको 3 से 4 दिनों का समय मिलेगा, गैप मिलेगा, तो उस समय आप रिवीजन कर सकते हो। ये मेरी स्ट्रेटजी थी, मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 2 चीज़ें और, आप जब भी एग्जाम में लिखने जाओगे तो आपकी हैंड राइटिंग अगर अच्छी है तो आपको एडवांटेज मिलेगा, ये श्योर है। ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आप उसको कुछ दिनों में ठीक नहीं कर सकते हो, ये भी आपको पता है। अगर अच्छी है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो आपको थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है। अगर हैंड राइटिंग खराब भी हो, अगर आप चीज़ों को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप चीज़ों को सही तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो पेपर में, तो भी मार्क्स अच्छे मिलते हैं। हैंड राइटिंग आपको एक एडवांटेज देता है, लेकिन हैंड राइटिंग ये नहीं बोलता है कि आपके मेरिट्स के ऊपर हैंड राइटिंग आ जाएगा, क्योंकि आपके नॉलेज, आपके कंटेंट्स ही कभी कभी हर समय कह सकते हैं कि मैटर करता है। तो जब भी आप एग्जाम में लिखने जाओ तो एक प्रॉपर वे में, जैसे अगर उसने मान लिया, उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट इज योगा एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा, आपको पहले एक योगा के बारे में लिखना है डेफिनेशन
कि दिस इज कॉल्ड योगा, और उसके बाद एक पैराग्राफ आप मतलब एक लाइन छोड़ दीजिए, दीज आर द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ योगा। उसके बाद पॉइंट 1 2 3 4 मीन्स एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन का आपको तरीका पता होना चाहिए। मैं अभी बोर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बोर्ड यूज करूँगा तो उसमें आपको बताऊँगा और अच्छे तरीके से। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर आपके पास समय हो, सब लोग बोलते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ो, सिंपल क्वेश्चन पेपर पढ़ो, मैं भी बोलूँगा, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि बुक्स में जितनी चीज़ें दी गई हैं वो पहले पढ़ लो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कई लोग अभी भी कई किसी चैनल पे ब्रह्मास्त्र क्या क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मैं भी अब ध्यान नहीं देता हूँ उन सारी चीज़ों पे, तो उन सारी चीज़ों पे लोग जा रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र उन्होंने वीडियो अपलोड किया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो, आप जब युद्ध में उतरने पहले जाओगे ना, उससे पहले आपके पास अस्त्र और शस्त्र होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करने जाओगे, आपके पास तैयारी होगी नहीं, तो नए क्वेश्चंस देखोगे, आपको वो टेंशन देगा। सो इट इज मच बेटर कि आप पहले तैयारी करो, उसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे उतरो, ठीक है। क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो आपको वो डिमोटिवेशन देगा, आपको और वो डिस्करेज करेगा। तो कंटेंट पर ध्यान दो, सारी चीज़ें हो जाएगी। बात रही नॉकआउट फिक्सर ड्रॉ की, तो उसमें दो चीज़ें हैं। पिछले साल हमने देखा कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस थे नहीं, तो क्या इस बार भी नहीं होगा? ऐसा नहीं है। सीबीएसई की चीज़ें ना कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि वो इस बार ये पूछेगा, क्या पूछेगा, नहीं पूछेगा। तो आपको तैयारी पूरी करके जानी है, नॉकआउट टूर्नामेंट को स्पेशली छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर डिफिकल्टी लेवल पर देखें तो ये बहुत ईजी है, ठीक है, और स्कोरिंग है। तो ये दो चीज़ें नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर, ये फिक्स और ड्रॉ के अंदर हैं, जो आपको जाननी चाहिए। अब मैं बोला था कि इसमें दो अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। एक जो मैंने कल तक बता दिया कि स्ट्रेटजी मैंने क्या अपनाया था और आप क्या कर सकते हो, और इस मोमेंट पे मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। जैसे कि मैं आप जान रहे हो कि मेरे चैनल पर एक ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, आज से नहीं दिख रहा है, ये 2 सालों से दिख रहा है। तो उस ज्वाइन बटन का आपको यूज करनी है, अभी नहीं करनी है कि मैंने बोला आपको ज्वाइन कर लेनी है, 29 रुपीज़ पे कर देना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मैं आज को आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा मोटिव, मेरा एम, मेरा ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पर आना इसलिए नहीं है कि यहाँ से मैं पैसे कमाऊँ। मेरा ऑब्जेक्टिव इसलिए भी आना है क्योंकि मैं आपको एक कंसेप्चुअल स्टडीज़ का मैं एक अड्डा आपको प्लेटफॉर्म में आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। अगर आप मेरी वीडियो से सीख पाते हो, कंसेप्चुअल स्टडी ले पाते हो, दैट इज इनफ फॉर मी। मैं आपको अनाउंसमेंट करूँगा कि आपको ज्वाइन कब करनी है, और करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ लाइव सेशंस हम कर सकते हैं आप लोगों के साथ। लाइव सेशंस करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक पहले तो एक बूस्ट मिलेगा कि नहीं, मुझे तैयारी अब मेरी हो सकती है, कुछ शॉर्ट्स ट्रिक्स आप जान सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम का कोई मतलब कि चैनल या आप लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर करूँ, क्योंकि हर चीज़ें मान लो कि अब इसको भी मैं ज्वाइन बटन से नहीं जोड़ रहा हूँ, हो सकते हैं कई लोग 29 रुपीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं मानता हूँ, तो वो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, इवन कि मेरे व्हाट्सएप पे, ताकि उनके प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। डिले हो सकती है कुछ चीज़ समय की, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक डाउट्स को मैं सॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैं करने वाला हूँ, और भी कुछ स्ट्रेटजी मैं आपको शायद शेयर करूँगा, और भी मैं बताऊँगा कि आपके लिए मैं क्या करने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही है। आपने लगभग 9 मिनट का समय दिया मुझे सुनने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप लोग, आई थिंक अभी बहुत ही क्रूशियल समय है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। धन्यवाद।